नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में, जहां हर शब्द, हर विचार आपके मन, आत्मा और जीवन को प्रेरणा, चेतना और रोशनी से भर देता है। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है अपने भीतर झांकने की, अपने सपनों को फिर से जगाने की और उस शक्ति को पहचानने की जो आपके अंदर सदियों से सोई हुई है। यहाँ हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको आपकी खोई हुई आत्मशक्ति याद दिलाते हैं। हम आपके भीतर उस दीप को जलाते हैं जिससे आप खुद को पहचान सको और अंधेरे को रोशन कर सको। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की, ज्ञानदीप के साथ, जहां ज्ञान है, विचार है और आत्मा की शक्ति है। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जीवन में खुश रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अति आवश्यक है। क्या तुमने अपने शरीर को संभाला है? क्योंकि अगर शरीर थका है, टूटा हुआ है, जला हुआ है, तो दिमाग कभी भी तेज नहीं चलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी सोचो, कितना भी कोशिश करो, तुम्हारे अंदर से बस एक ही आवाज आएगी, मैं नहीं कर सकता। यही है सबसे बड़ी हार की शुरुआत। दिमाग हारता नहीं है, दिमाग हार तब मानता है जब शरीर जवाब दे देता है। अब सोचो, एक साधारण सा किसान जिसके पास न बड़ी स्कूल की डिग्री है, न कोई बड़ी कोचिंग, लेकिन शरीर सधा हुआ है, क्योंकि वह जानता है अगर शरीर में ऊर्जा है तो सोच में ताकत अपने आप आ जाती है। आजकल हम उल्टा कर रहे हैं, हम सिर्फ दिमाग को साधने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन हमारा शरीर रात के 3 बजे तक मोबाइल चला रहा होता है। नींद अधूरी, पेट भरा नहीं, बल्कि जंक फूड से जहर भरा। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मन शांत रहेगा। कैसे? शरीर और दिमाग अलग नहीं है, ये एक ही टीम है। अगर शरीर थका है तो दिमाग डरपोक हो जाएगा, अगर शरीर सुस्त है तो दिमाग हर फैसले से घबराएगा। एक थके हुए शरीर का दिमाग 2 ही काम करता है, या तो टालता है या टूटता है। इसलिए पहला कदम जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, अपने शरीर को संवारो। सुबह उठते ही मोबाइल से नहीं, सूरज से मुलाकात करो। खाली पेट चाय से नहीं, पानी से शुरुआत करो। गहरी नींद लो जो तुम्हारे दिमाग को फिर से रिचार्ज कर दे। शरीर को सही खान पान दो, क्योंकि जो खाना तुम्हारे पेट में जाता है वही सोच बनकर दिमाग में चढ़ता है। अगर पेट में गंदगी है तो सोच में बेचैनी होगी, अगर पेट साफ है, नींद गहरी है, आदतें सधी हैं, तो सोच भी तेज होगी, मन भी शांत होगा और तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आ जाएगी जो तुम्हारे आत्मविश्वास से निकलेगी। बिना कुछ बोले दुनिया समझ जाएगी ये इंसान हारने वालों में नहीं है। बुद्ध ने कहा था, शरीर साधो, मन अपने आप साध जाएगा। और वह सच था। जिस दिन तुम अपने शरीर को प्यार देने लगो, हर दिन सूरज से पहले उठने लगो, हर कौर खाने से पहले यह सोचने लगो, ये मुझे ताकत देगा या कमजोरी, उस दिन से तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा हथियार बन जाएगा। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह जीवन का शुद्ध विज्ञान है। शरीर एक मंदिर है और दिमाग उसका पुजारी। अगर मंदिर टूटा हुआ है तो वहां सच्ची प्रार्थना भी गूंज नहीं पाएगी। इसलिए आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपने शरीर को आराम नहीं दूंगा, मैं उसे शक्ति दूंगा, पोषण दूंगा। मैं अपने दिमाग को गुलाम नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरा शरीर मेरा पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहां हारने का सवाल ही नहीं उठता। अब सोचो, क्या तुम कल सुबह वैसे ही जागोगे जैसे रोज जगते हो, या अब कुछ बदलोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखना, जीतने से पहले दौड़नी पड़ती है, दौड़ने से पहले उठना पड़ता है, और उठने से पहले एक संकल्प लेना पड़ता है। मैं अपने शरीर को साधूंगा ताकि मेरा दिमाग मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो चलो आज से शुरू करते हैं। एक नई सुबह, एक नया शरीर और एक ऐसा दिमाग जो कभी हार नहीं मानेगा। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे व्यस्त रखो सही दिशा में। आपने देखा होगा, कुछ लोग बाहरी रूप से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं, बेचैन, डरे हुए, उलझे हुए। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है खालीपन। एक ऐसा खालीपन जो ना दिखता है, ना किसी को समझ आता है, लेकिन वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। दिमाग जब खाली होता है तो वो कुछ भी भर लेता है, डर, शंका, दुख, गुस्सा या अतीत की फालतू बातें। ठीक वैसे ही जैसे एक खाली घर जल्दी गंदा हो जाता है, वैसा ही खाली दिमाग, उसमें कोई भी सोच आकर बैठ जाती है। और कई बार ऐसी सोच जो हमें खुद से दूर कर देती है। कभी ध्यान से सोचा है, जब हम सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं तब ज्यादातर हम फुर्सत में होते हैं। जब कोई काम नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, तो दिमाग बोर नहीं होता,
वो तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगता है। वो तुम्हें बताने लगता है तू कुछ नहीं है, कोई तुझे नहीं समझता, तू फेल हो गया। और फिर धीरे धीरे इंसान उस सोच पर यकीन करने लगता है। खाली दिमाग सोच का कब्रिस्तान बन जाता है। इसलिए जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है, सही दिशा में व्यस्त रहना जरूरी है। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता वे कर क्या रहे हैं। कोई दिन भर मोबाइल चला रहा है, कोई घंटों तक दूसरों की लाइफ देख रहा है, कोई सिर्फ सो रहा है। ये व्यस्तता नहीं है, ये आत्मविनाश है। दिमाग को काम चाहिए, लेकिन ऐसा काम जो उसे दिशा दे, ऊर्जा दे, जीवन का अर्थ दे। जैसे जमीन पर पड़े बीज को पानी चाहिए, धूप चाहिए, वैसे ही दिमाग को चाहिए उद्देश्य, पर्पस। कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। घर की सफाई करना, किसी को फोन करके हाल पूछना, एक किताब पढ़ना, सुबह की सैर पर जाना, ये सब दिमाग को दिशा देता है। ये सब तुम्हें उस जाल से बचाता है जो एक खाली दिमाग बुनता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक चंचल बंदर की तरह है, अगर उसे काम नहीं दो तो वह तुम्हें ही काटने लगेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बने, या फिर वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बने? इसका फैसला तुम हर सुबह करते हो, जब तुम तय करते हो कि उठकर क्या करोगे। कुछ बेवजह स्क्रॉल करोगे, या फिर खुद के लिए कुछ सीखोगे, कुछ बनाओगे, कुछ रचोगे। और अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो भी शांत मत बैठो। एक सफेद पेज लो और लिखना शुरू करो। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों बेचैन हूं। जैसे जैसे शब्द निकलते जाएंगे, तुम्हारा खाली दिमाग साफ होता जाएगा। क्योंकि जब तुम दिमाग को काम देना शुरू करते हो तो वो तुम्हें काम देना शुरू करता है। वो तुम्हें रास्ता दिखाता है, विचार देता है, समाधान देता है। कहानी सुनो एक साधु की। एक युवक उनके पास गया और बोला, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी सोच मुझे पागल कर रही है। साधु ने पूछा, तू क्या करता है? वो बोला, कुछ नहीं, बस सोचता रहता हूं। साधु हंसे और बोले, सोचना बुरा नहीं, लेकिन सोच को दिशा दो, नहीं तो ये तुम्हें जला देगा। तो याद रखो, खाली समय, खाली मन, खाली जीवन, ये तीनों मिल जाएं तो इंसान सबसे बड़ा दुख झेलता है। इसलिए अगर अपने मन को वश में करना है तो सबसे पहले उसे काम दो, लक्ष्य दो, दिनचर्या दो। अपने हर दिन को कोई मकसद दो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन साफ हो। क्योंकि एक व्यस्त मन, एक दिशा में चलता हुआ मन कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं। और सबसे खास बात, ऐसे मन में कभी नकारात्मकता टिकती नहीं। तो क्या आज से तुम अपने दिमाग को खाली छोड़ोगे, या उसे एक नई शुरुआत दोगे? जवाब तुम्हारे अंदर है, बस अब उसे सही दिशा में चलाना है। और देखना, यही दिमाग जो आज तुम्हारा दुश्मन है, कल तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगा। जिंदगी को जीने का असली तरीका तब शुरू होता है जब हम दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं और खुद से उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम दुखी होते हैं क्योंकि हमने किसी और से उम्मीद की होती है कि वो हमें समझेगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमें बदल देगा, वो हमें खुश रखेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? दूसरे लोग अपने जीवन में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह करने की फुर्सत नहीं होती। और अगर कोई करता भी है तो वह ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। दुनिया अपने ही नियमों से चलती है। और जब तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी सफलता दूसरों की सोच और बर्ताव पर टिका देते हो, तब तुम एक गुलाम बन जाते हो। दूसरे के मूड, जवाब, सहमति और नकारात्मकता के गुलाम। लेकिन जब तुम खुद से उम्मीद करना शुरू करते हो, तब तुम मालिक बनते हो अपने फैसलों के, अपनी भावनाओं के, अपने जीवन के। यही असली आजादी है। इसलिए अगर कोई तुम्हें समझता नहीं तो परेशान मत हो, शायद वो खुद को भी नहीं समझ पाया। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो निराश मत हो, शायद उसे खुद के साथ भी रहने की आदत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं करता तो दुखी मत हो, शायद वो खुद अपने ही बोझ से टूटा हुआ है। तुम बस इतना समझो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें बदलना है, तुम्हें बनना है, तुम्हें चलना है, और ये काम कोई और नहीं कर सकता। एक बीज को पेड़ बनने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती, बस उसे खुद पर भरोसा चाहिए। उसे चाहिए मिट्टी में दबे रहकर भी धैर्य बनाए रखना, अंधेरे में भी अपनी जड़ों को फैलाना, और समय आने पर उस मिट्टी को चीरकर ऊपर उठना। क्या तुम वो बीज बन सकते हो? क्या तुम इस जीवन की मिट्टी को सहकर भी अपनी जड़ें मजबूत कर सकते हो? क्योंकि यही वो लोग होते हैं
जो आगे चलकर विशाल वृक्ष बनते हैं, जिनकी छाया में दूसरे लोग भी सुकून पाते हैं। अगर तुम हर बार दूसरों से उम्मीद करोगे तो हर बार टूटा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि कोई भी तुम्हें उतना नहीं दे सकता जितना तुम खुद को दे सकते हो। किसी ने कहा है, दुनिया से उम्मीदें कम रखो और खुद पर भरोसा बढ़ाओ, क्योंकि खुद की मेहनत पर टिका विश्वास दूसरों की सहानुभूति से लाख गुना ताकतवर होता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम हमेशा किसी और के सहारे बैठकर एक अच्छा वक्त आने का इंतजार करोगे या खुद उठकर वक्त को अच्छा बनाओगे। तुम हर दिन शिकायत करोगे कि लोग तुम्हें नहीं समझते, या हर दिन खुद को बेहतर बनाकर दुनिया को बताओगे कि तुम क्या हो। याद रखना, तुम्हारे जीवन की दिशा कोई और नहीं तय करेगा। तुम ही वो नाविक हो, तुम ही वो लहर हो, और तुम ही वो साहस हो जो खुद की किस्मत लिख सकता है। तो आज से एक वादा करो, अब किसी से शिकायत नहीं करोगे, किसी से उम्मीद नहीं रखोगे। तुम सिर्फ एक इंसान से उम्मीद रखोगे, खुद से, और खुद से कहोगे, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सारा ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ जुड़ने लगता है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो खुद को वो देने के लिए जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर हाँ, तो आज से, अभी से, इसी पल से एक नई शुरुआत करो अपने लिए। क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। जो इंसान अपनी सोच को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली युद्ध तो हमारे अंदर है, हमारी सोच से, हमारे डर से, हमारी आदतों से। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे ज्यादातर डर हमारी कल्पना की उपज होते हैं। असली दुनिया उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पीछे हूं, मेरा वक्त कब आएगा। और यहीं से शुरू होता है संदेह का जहर। एक बार मन में शक आ गया तो वो जड़ पकड़ लेता है, और फिर धीरे धीरे वो शक हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है, हमारी मेहनत को कमजोर कर देता है और हमारी रफ्तार को रोक देता है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। हर बार जब मन कहे मुझसे नहीं होगा, तब तुम अपने आप से कहो, मैं कोशिश करूंगा। हर बार जब मन डरे, अगर फेल हो गया तो तब तुम कहो, अनिल, कम से कम मैं रुका तो नहीं। हर बार जब दुनिया कहे तेरा समय नहीं आया, तब तुम कहो, अनिल, मैं ही अपना समय हूं और मैं ही उसे बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में यही लड़ाई लड़ी है, खुद के अंदर की सोच से। महात्मा गांधी ने कहा था, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे अपनी सोच से अनुमति न दो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है तो उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इन सभी का संदेश एक ही है, अगर सोच पर काबू पा लिया तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। तो आज से अपनी सोच की सफाई शुरू करो। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, क्या मैं आज कुछ सकारात्मक सोच सकता हूँ? क्या मैं आज खुद पर यकीन कर सकता हूँ? क्या मैं आज उस डर का सामना कर सकता हूँ जिससे मैं महीनों से भाग रहा हूँ? जवाब मिलेगा हाँ। अगर तुम सच्चे दिल से पूछोगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, मैं तैयार हूं। और जब ये आवाज आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं कर सकती। याद रखना दोस्तों, हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो वो फलदायक होगा, लेकिन अगर तुमने उसमें डर, नकारात्मकता और हार के बीज बो दिए तो वो बंजर बन जाएगा। तय करो, क्या तुम अपने दिमाग को एक उपजाऊ खेत बनाना चाहते हो या एक ऐसा जंगल जहां बस डर और भ्रम पलते रहे? अगर उपजाऊ बनाना है तो हर दिन अच्छे विचार दो, सकारात्मक बातें पढ़ो, उत्साह देने वाले लोगों से जुड़ो और खुद से कहो, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। कोई डर, कोई शक, कोई आलोचना मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और एक बार तुमने इसे पहचान लिया तो फिर कोई मंजिल दूर नहीं। तो चलो आज से संकल्प लें, अब से हर दिन, हर पल अपनी सोच को सुधारेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे और खुद से हार मानने की आदत को छोड़ देंगे। क्योंकि जब सोच बदलती है तब सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, हम रुक गए हैं, हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा।
लेकिन सच तो ये है कि हर एक कोशिश, हर एक गिरना और उठना, हर एक छोटी सफलता हमारे अंदर कुछ बड़ा बना रही होती है। समझो एक बीज की कहानी। उसे जब मिट्टी में दबाया जाता है तो क्या वो रोता है? क्या वो कहता है कि मैं अंधेरे में हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा? नहीं, वो बीज उस अंधेरे को अपनाता है, उसे अपने अंदर ऊर्जा में बदलता है, अपनी जड़ों को फैलाता है और फिर एक दिन वो मिट्टी को फाड़कर ऊपर आता है। तभी तो वो पेड़ बन पाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन के ये संघर्ष, ये मुश्किलें, ये ठहराव सब तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। आज तुम जिस हालात में हो सकता है वो तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि वही मुश्किलें तुम्हारे लिए वरदान बन गई। इसलिए रुको मत, टूटो मत, थको मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। हर दर्द के बाद ही ताकत मिलती है। हर असफलता के बाद ही वो अनुभव आता है जो तुम्हें सफलता के लिए तैयार करता है। जो इंसान धूप में पसीना बहाता है उसे बारिश से डर नहीं लगता। जो इंसान अपने घावों को सहना जानता है वही एक दिन दूसरों के लिए मरहम बनता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है तो खुद से कहो, यह सिर्फ एक दौर है, ये गुजर जाएगा और मैं इससे और भी मजबूत बनकर निकलूंगा। क्योंकि मजबूत वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर उठा। और तुम भी वही हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। बस खुद को पहचानो। हर सुबह खुद से एक बात कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगा। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलने लगती है। यही है असली जीवन। किसी भी हालत में खुद से उम्मीद मत छोड़ो, कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है एक सफल और सुखी जीवन जीने के लिए। तुम बस चलते रहो, धीरे सही, मैं पर चलो, गिरो पर फिर उठो, थको पर कभी रुको मत। क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी कहानी बनेगा, एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों को हिम्मत देगी। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब कोई तकलीफ देता है, जब कोई धोखा देता है, जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम टूट जाएं या फिर उस टूटन से नई ताकत बना ले। सोचो, कोयला अगर दबाव सहन न करे तो क्या कभी हीरा बन पाएगा? अगर धरती फटती नहीं तो क्या उसमें से झरना फूटेगा? अगर रात काली ना हो तो क्या सुबह की रोशनी की कदर होती? हर चीज का एक कारण होता है। जो हो रहा है वो तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी आत्मा को निखार रहा है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। सच तो ये है दोस्तों, कभी भी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। हो सकता है फल देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। और जब मिलेगा तो वो फल तुम्हारे सब्र के मीठे स्वाद से भरा होगा। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, पर एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी भी तुम्हें उस बोझ से नहीं तोड़ता जिसे तुम उठाने की ताकत नहीं रखते। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वही तुम्हें गहराई सिखा रहा है। जिस तन्हाई से तुम गुजरते हो वही तुम्हें खुद से मिलवाती है। जिस असफलता से तुम बार बार टकराते हो वही तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रही है। हर बार जब तुम रोते हो तो तुम अंदर से थोड़ा और साफ होते हो। हर बार जब तुम हारते हो तो तुम थोड़ा और मजबूत बनते हो। और हर बार जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारे आत्मबल की नींव और गहरी होती जाती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है कि किसे खोना है और किसे पाना है, कब रुकना है और कब दौड़ना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देता है। तुम तब तक नहीं जानते कि तुम कितने मजबूत हो जब तक तुम्हारी मजबूती की परीक्षा नहीं ली जाती। तो जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो तुम मुस्कुराकर कहो, मैं तैयार हूं। जब दर्द से सामना हो तो कहो, तू मेरा शिक्षक है, मैं तुझसे सीखूंगा। जब अकेलापन लगे तो कहो, मैं खुद की सबसे अच्छी संगत हूं। क्योंकि जो इंसान इन बातों को समझ जाता है
वो फिर कभी हारता नहीं, बल्कि हर चोट को छुरी बनाकर पहनता है, हर आंसू को मोती बनाकर सजाता है और हर हार को सीढ़ी बनाकर चढ़ता चला जाता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो एक नई शुरुआत लेकर आता है। वो कहता है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, आज फिर से कोशिश करो, आज फिर से चमको, आज फिर से जियो। लेकिन बहुत से लोग सुबह की इस पुकार को अनसुना कर देते हैं। वो बीते हुए कल के बोझ को अपने आज पर लादे चलते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पर सच्चाई ये है कि जब तक तुम पुराने जख्मों से चिपके रहोगे, तब तक नई खुशियों की जगह नहीं बनेगी। तुम्हें छोड़ना होगा अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को, अपनी शिकायतों को, क्योंकि जब तुम माफ कर देते हो तो सबसे पहले तुम खुद को आजाद करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान गलतियां करता है, तुम भी करोगे, दूसरे भी करेंगे। लेकिन अगर हर बार उसी दर्द में उलझे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? एक नदी की तरह बनो जो बहती रहती है, ना पीछे देखती है, ना रुकती है, ना किसी मोड़ पर पछताती है। उसकी राह में पत्थर आते हैं पर वो ठहरती नहीं, वो रास्ता बदलकर भी बहना जानती है। तुम भी ऐसा ही करो। अगर कोई राह बंद हो जाए तो रास्ता बदलो। मंजिल नहीं, अगर कोई इंसान तुम्हें समझ नहीं पाया तो खुद को मत बदलो। अपनी ऊर्जा उस पर मत खर्च करो। उस ऊर्जा को अपने सपनों में लगाओ, अपने काम में लगाओ, अपने आत्मविकास में लगाओ, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई देंगी। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो, मैं आज अपने कल से बेहतर बनूंगा। मैं किसी से नहीं, बस खुद से मुकाबला करूंगा और जीतूंगा भी। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारे अपने विचार हो सकते हैं। अगर तुमने सोच लिया कि तुम कमजोर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है मन में, हिम्मत होती है फैसलों में, आत्मविश्वास होता है उस मुस्कान में जो तूफानों के बीच भी बनी रहती है। इसलिए मुस्कुराओ, चलते रहो, सीखते रहो और हर दिन को अपने जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत बनाओ। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हर सपना टूटता हुआ लगता है, हर कोशिश नाकाम नजर आती है और मन बार बार कहता है, अब बस और नहीं। लेकिन क्या सच में यही अंत होता है? नहीं दोस्तों, असल में वहीं से तो शुरुआत होती है तुम्हारी असली उड़ान की। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तभी तुम अपने अंदर झांकते हो। जब कोई सहारा नहीं रहता तभी तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। यही वो पल होते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं इस हार को अपनी पहचान बना लूं या फिर इस हार को अपने अनुभव की सीढ़ी बनाऊं? और यकीन मानो, जिस दिन तुमने हार को गुरु मान लिया, वो दिन तुम्हारी जीत की तैयारी का पहला दिन बन जाएगा। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी यही दौर झेला है। अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, थॉमस एडिसन हजारों बार प्रयोग असफल हुए, स्वामी विवेकानंद कितनी बार आलोचना का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे रास्ते का एक मोड़ माना जिसे पार करना जरूरी है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी हर गिरावट को अपना सहारा बनाना होगा। जब कोई तुम्हें नकारे तो खुद से कहो, मैं खुद को जानता हूं, मैं क्या हूं ये मुझे पता है, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को सच करने के लिए कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए एक महान जीवन जीने के लिए। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल से पूछो, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाया? और हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, आज मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही आदत, यही सोच, यही आत्म प्रेरणा तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां आज तुम केवल सपना देखते हो। तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा संकल्प है। वो आग जो तुम्हारे अंदर है वो किसी तूफान से नहीं बुझ सकती जब तक तुम खुद हार न मानो। तो याद रखो, मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात पल पल बदलेंगे, लेकिन तुम डटे रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता।
जब हम किसी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले डर आता है। डर गिरने का, डर हार जाने का, डर लोगों के तानों का, डर अपनी नाकामी का। लेकिन क्या आप जानते हैं, सफलता पाने वालों और हार मानने वालों में बस एक ही फर्क होता है, डर को कौन जीतता है। डर अगर जीत गया तो इंसान रुक जाता है, पर अगर इंसान जीत गया तो वो इतिहास बना देता है। हर महान व्यक्ति ने डर को महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उस डर को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। वो डर को सीढ़ी बना लेते हैं जिस पर चढ़कर वे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां बाकी लोग पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाते। तुम्हें भी वही करना है। डर लग रहा है? ठीक है, डर के बावजूद करो। मन हिचक रहा है तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि साहस का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं लगता। साहस का मतलब है डर लगते हुए भी आगे बढ़ना। जैसे ही तुम अपने डर से आगे निकलते हो, तुम्हें खुद पर एक नया विश्वास मिलता है, और यही विश्वास तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से जमीन पर रेंगने वाले सपने भी छोटे लगेंगे। याद रखो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से है। हर दिन जब तुम खुद से बेहतर बनते हो तब तुम जीतते हो। हर दिन जब तुम अपने आलस्य को हराते हो, अपने बहानों को मात देते हो, तब तुम असली योद्धा बनते हो। किसी ने सही कहा है, जो लोग पहाड़ों से डरते हैं वो मैदानों में खो जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर चढ़ने की ठान लेते हैं वो इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। तुम किस में से हो? क्या तुम भी बहानों की भीड़ में खोना चाहते हो, या फिर उस भीड़ से अलग निकलकर एक नई कहानी बनाना चाहते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी तुम्हारी है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे सपनों से एक दिन कम कर रहा है। इसलिए अभी से शुरू करो, छोटे कदम उठाओ, मैं रोज उठाओ। डरो मत, थको मत, रुको मत, क्योंकि तुम में वो सब कुछ है जो इस दुनिया को बदल सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा। हमारी एक आदत, हमारा एक संकल्प, हमारी एक सुबह जल्दी उठने की आदत, क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। हर बड़ी सफलता किसी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। एक सुबह जल्दी उठने से तुम्हें 1 घंटा ज्यादा मिलता है खुद को बेहतर बनाने का। एक दिन फोन कम इस्तेमाल करने से तुम्हारे पास समय होता है अपनी किताबें पढ़ने का, अपने विचारों को साफ करने का। एक दिन खुद से मिलने का वक्त निकालो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। सफल लोग हर दिन कुछ न कुछ छोटा सुधार करते हैं। वो जानते हैं कि बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हर दिन एक ईंट रखनी पड़ती है। तुम्हें भी वही करना है। बदलाव की शुरुआत आज से करो, अभी से करो। अपने सपनों की एक सूची बनाओ, उन्हें कागज पर लिखो, हर दिन देखो और खुद से कहो, मैं इन्हें पूरा करूंगा। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। दुनिया लाख बार कहे कि तू नहीं कर सकता, तब भी तुम्हारा मन कहे मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यही सोच, यही आग तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। जिन्होंने इतिहास रचा है उन्होंने अपने वर्तमान को गंभीरता से जिया है। तुम भी अगर अपना आज पूरी निष्ठा से जियो तो तुम्हारा आने वाला कल इतिहास बन सकता है। बस खुद से प्यार करो, अपने काम से लगाव रखो, अपने लक्ष्यों को अपनी सांसों की तरह जरूरी समझो। फिर देखना, जो आज सिर्फ एक सपना है वो कल तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है समय। क्योंकि जो समय चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। पैसे खो जाओ तो दोबारा कमाए जा सकते हैं, नाम मिट भी जाए तो फिर से बन सकता है, लेकिन अगर समय चला गया तो वो सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने समय का सम्मान करना सीखो। तुम हर दिन क्या कर रहे हो? तुम्हारा हर घंटा कहाँ जा रहा है? क्या वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या तुम्हें और पीछे धकेल रहा है? यही वो सवाल है जो तुम्हें हर दिन खुद से पूछने चाहिए। जो इंसान हर दिन का हिसाब रखता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद लिखने लगता है, क्योंकि समय कभी किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं मिलता। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई उन्हें बहाने बनाने में बर्बाद करता है तो कोई उसी समय को अपने सपनों की ईंटें बनाने में लगा देता है। तुम्हें तय करना है तुम किस तरफ हो। क्या तुम भी हर दिन उठकर फोन स्क्रॉल करने में समय गंवा रहे हो, या फिर उस समय में एक नया हुनर सीख रहे हो, अपनी सोच को तेज बना रहे हो? जीवन एक मैदान है
जहां हर दिन एक नया मौका है। अगर तुमने आज को भी यूं ही गंवा दिया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए समय की कद्र करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं आज का पूरा इस्तेमाल करूंगा। हर मिनट को संकल्प से भरूंगा, हर घंटे को कर्म से जगाऊंगा, और जब दिन ढलेगा तब मैं गर्व से कहूंगा, मैंने आज कुछ बड़ा किया है। तुम्हारा आज तुम्हारे कल की नींव है। इसलिए आज को इतना मजबूत बनाओ कि कल जब पीछे मुड़कर देखो तो गर्व हो, शर्म नहीं। सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये उनके हिस्से आती है जो हर दिन का इस्तेमाल ईमानदारी से करते हैं। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो, तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। बस चलते रहो, सीखते रहो, और सबसे जरूरी, समय को कभी बर्बाद मत करो। इस जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्या है? न तो पैसा, न शोहरत, न ही कोई बड़ा ओहदा। सबसे बड़ी पूंजी है खुद पर भरोसा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम अकेले भी एक पूरी दुनिया से भिड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा ही डगमगा गया तो लाखों की भीड़ में खड़े होकर भी तुम खुद को अकेला महसूस करोगे, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर से आती है। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। मेरे अंदर वो आग है जो किसी भी अंधेरे को जलाकर रोशनी में बदल सकती है। मेरे पास वो जुनून है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना सकता है। भरोसा कोई बाहर से नहीं देता, ये खुद के अनुभव से आता है। जब तुम हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हो, अपने डर का सामना करते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और फिर भी चलते रहते हो, तब धीरे धीरे वो भरोसा बनता है जो चट्टानों को भी हिला सकता है। याद रखो, तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी मांसपेशियों में नहीं, तुम्हारे दिमाग और आत्मा में भी है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हो। इसलिए कभी हार मानने की सोचो भी मत। हार को बस एक रुकावट समझो जो तुम्हें और बेहतर बनाने आई है। हर नाकामी, हर दर्द, हर अकेलापन, ये सब तुम्हें तराश रहे हैं, ताकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो तो तुम सिर्फ विजेता न बनो, बल्कि एक मिसाल बनो। याद रखो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार गिरकर हार मानी। लोग तुम्हें तब याद रखते हैं जब तुमने गिरकर भी खड़े होकर दुनिया को दिखाया कि तूफान भी तुम्हें झुका नहीं सका। तुम्हारा रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तुम में खुद पर भरोसा है तो मंजिल जरूर मिलेगी। बस चलते रहो, हिम्मत मत हारो, और हर दिन खुद से कहो, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूं, और यही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान मुश्किलों से घिर जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, तभी असली इंसान बाहर आता है। हर कोई अच्छा होता है जब हालात अच्छे हों, पर असली शक्ति तब नजर आती है जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं और तुम फिर भी मुस्कुराते हुए खड़े रहते हो। यही तो पहचान है एक मजबूत इंसान की। अगर जिंदगी ने तुम्हें नीचे गिराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। हो सकता है ये उस उड़ान से पहले की गिरावट हो जो तुम्हें पहले से कहीं ऊंचा उठाने वाली है। याद रखो, तीर भी तभी दूर जाता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी कभी कभी तुम्हें पीछे खींचती है ताकि तुम उस दिशा में दौड़ सको जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम भरोसा बनाए रखो। कभी भी अपने दर्द को कमजोरी मत समझो। दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा है, अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, आंसू तुम्हारे अंदर की जिद को पुख्ता कर रहे हैं। हर वो चीज जो आज तुम्हें तोड़ रही है, कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। बस एक बात याद रखो, कभी रुकना मत, कभी थकना मत, कभी हार मत मानना, क्योंकि जब तुम थक जाओ, जब तुम टूटने लगो, तब तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बस एक कदम दूर होता है। जिन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने भी दर्द सहा है, असफलताएं देखी हैं, अकेलापन झेला है, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, कभी हार नहीं मानी। आज अगर तुम थके हो तो आराम कर लो, पर सपना देखना मत छोड़ो। आज अगर रोना आता है तो रो लो, पर कोशिश करना मत छोड़ो। आज अगर रास्ता बंद दिख रहा है तो रुक जाओ, पर उम्मीद करना मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद ही वो लौ है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। और जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तब तुम खुद से कहोगे, थैंक यू, मैंने हार नहीं मानी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष बहुत बड़ा है, हमारी तकलीफें सबसे कठिन हैं और हमारी जिंदगी सबसे ज्यादा उलझी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यही संघर्ष आपको उस इंसान में बदल रहा है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो? हर तूफान आपको या तो गिरा देता है
या आपको उड़ना सिखा देता है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको गढ़ने आया है। तुम्हें उस आग में तपाया जा रहा है ताकि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनो। कभी कभी भगवान हमें वैसा जीवन नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा जीवन देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। हर कठिनाई एक अवसर है, हर असफलता एक शिक्षा है, हर दर्द एक मार्गदर्शन है। बस फर्क इतना है कि हम में से बहुत लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। जब जिंदगी तुम्हें रोकती है तो शायद वो कहना चाहती है, रुक जाओ, सोचो और फिर एक नया रास्ता चुनो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो शायद वो ये बता रहा होता है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ने का समय आ गया है। जब तुम बार बार असफल होते हो तो शायद वो तुम्हें तैयार कर रही होती है एक बड़ी सफलता के लिए। दोस्तों, याद रखो, हर चीज का एक समय होता है। पेड़ का बीज भी एक दिन में फल नहीं देता। वो मिट्टी में रहता है, अंधेरे में रहता है, तन्हाई में बढ़ता है, तब जाकर एक दिन वो विशाल वृक्ष बनता है जो दूसरों को छांव देता है। तुम्हारी मेहनत भी एक बीज है। शायद अभी उसका कोई फल न दिखे, पर वो जरूर अंकुरित होगा। जरूरत है सिर्फ धैर्य की, विश्वास की और निरंतर प्रयास की। जो इंसान समय से पहले हार मान लेता है वो कभी नहीं जान पाता कि उसके जीतने का समय कितना करीब था। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, हर दिन एक एक कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यही वो सफर था जिसने मुझे गढ़ा, मुझे मेरी पहचान दी। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? तो फिर आज से, अभी से खुद से एक वादा करो कि तुम खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझोगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी अगर तुम अपने साथ हो तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है, ये रोज तुम्हें परखता है, हर मोड़ पर परीक्षा लेता है। लेकिन ये भी सच है कि जो इन परीक्षाओं से नहीं डरता वो इतिहास रचता है। तुम्हें हार मिल सकती है, तुम्हें गुमनामी मिल सकती है, तुम्हें ताना सुनने को मिल सकते हैं, पर अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। कभी सोचा है हीरे की चमक क्यों इतनी कीमती होती है? क्योंकि वो कोयले की गहराई में दबा रहता है, सालों साल तक दबाव सहता है, अंधेरे में गुमनाम रहता है, तभी जाकर वो हीरा बनता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे अंदर छिपे हीरे को बाहर लाने का काम कर रही है। हर वो दिन जब तुम खुद से लड़ते हो, हर वो रात जब तुम रोकर भी सुबह फिर उठते हो, वो दिन और वो रातें तुम्हें तराश रही है। इसलिए अपने दर्द को कभी बेकार मत समझो। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी धार बनाओ और अपने सपनों को अपना अस्त्र बनाओ। क्योंकि जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वो भीड़ में कभी नहीं खोता, और जो अपने अंदर की आवाज सुनना सीख जाता है उसे दुनिया की आवाजें डरा नहीं सकती। याद रखो, तुम्हारे सपनों को पूरा करने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुमने खुद को रोकना बंद कर दिया। आज से खुद को बताओ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं तब तक चलूंगा जब तक मैं उस मुकाम तक न पहुंच जाऊं जहां से पूरी दुनिया को दिखे कि एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा तो एक पल ठहरो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि सच यही है, कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं टिकता। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उम्मीद की होती है। उम्मीद जो तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाती है, उम्मीद जो तुम्हें रोते हुए भी मुस्कुराना सिखाती है, उम्मीद जो तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि तुम आज चाहे जहां भी हो कल उससे कहीं बेहतर हो सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, जब तुम हार मानने लगते हो वहीं से असली जीत की शुरुआत होती है। तुम्हें बस रुकना नहीं है। हर असफलता तुम्हें यह सिखाने आई है कि रास्ता बदलो लेकिन मंजिल मत छोड़ो। हर ठोकर तुम्हें इसलिए लगी है ताकि तुम और मजबूत बन सको। हर दर्द तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आया है कि तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। पर क्या तुम उस आग को बुझने दे दोगे? क्या तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ दोगे? क्या तुम वो सपना जिसके लिए तुमने इतनी रातें जागी हैं उसे यूं ही छोड़ दोगे? नहीं दोस्तों, तुम वो इंसान हो जो इतिहास बदल सकता है। तुम वो इंसान हो
जिसका एक फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। एक बात हमेशा याद रखो, बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर के डर से लड़ो, क्योंकि अगर तुमने खुद से जीत ली तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बनाओ, अपने डर को अपनी ढाल बनाओ और अपने सपनों को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि एक दिन यही दुनिया तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगी। और वो दिन दूर नहीं जब तुम कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। हर सुबह तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो अपने सपनों के पीछे भागो या फिर दूसरों के सपनों को सच करने के लिए काम करते रहो। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उन लाखों लोगों में रहना चाहते हो जो सिर्फ सोचते हैं, या तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हो जो करके दिखाते हैं? देखो दोस्तों, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन इन घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायतों में डूब जाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मौके नहीं मिलते, मेरी किस्मत खराब है। और कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी बहाने के अपने सपनों को सच्चाई में बदलने निकल पड़ते हैं। उनके पास भी परेशानियां होती हैं, लेकिन वो उन परेशानियों को अपने पांव की बेड़ियां नहीं बल्कि उड़ान के पंख बना लेते हैं। सफलता कभी बहाने वालों को नहीं मिलती, सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो हालातों से ऊपर उठकर अपने अंदर की आग को जलाए रखते हैं। अगर तुम्हारे पास सपना है तो तुम्हारे पास रास्ता भी होगा। शायद अभी वो दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। याद रखो, खुद पर विश्वास वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल सकती है। लेकिन वो विश्वास सिर्फ बातों से नहीं आता, वो आता है लगातार की गई मेहनत से, बार बार गिरकर फिर उठने से, हर दिन खुद से लड़ने से। तो अगर आज तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, हारे हुए हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये समझो कि तुम उस पड़ाव पर हो जहां से असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारी कहानी एक दिन किसी के लिए रोशनी बनेगी। बस एक वादा खुद से करो, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं थमूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ ना हो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, जब हर रास्ता बंद सा लगे, तब भी एक रास्ता खुला होता है, और वो रास्ता है खुद पर भरोसे का। क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर यकीन कर लिया, वो किसी भी तूफान को पार कर सकता है। तुम्हें पता है, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करता है, तब वो तुम्हें नहीं, अपने डर को जाहिर कर रहा होता है। वो डरता है कि कहीं तुम वाकई वो न बन जाओ जिसका तुम्हें सपना है। इसलिए जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, तो मुस्कुराओ, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, फिर विरोध किया और अंत में सर झुका दिया। तो जो लोग आज तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। बस तुम अपने रास्ते पर अडिग रहो, हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ो, हर ठोकर से सीखो, हर हार को अनुभव बनाओ, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो थक कर बैठते नहीं, जो टूट कर बिखरते नहीं, जो डर कर भागते नहीं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो इतिहास रच सकता है। बस जरूरत है उस आग को बुझने मत देना। याद रखो, तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की चमक बनेगा, और वो दिन जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुम पर गर्व की चमक होगी, तुम्हें वो सब भुला देगा जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उठो, चाहे जितनी बार भी गिरो। ईमानदारी, हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारा सपना तुमसे इंतजार कर रहा है, और ये जिंदगी तुम्हारी है। इसे ऐसे जियो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो गर्व से कह सको, मैंने हार नहीं मानी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा होता है, न कोई रास्ता दिखता है, न कोई सहारा नजर आता है। ऐसे में मन करता है सब छोड़कर भाग जाएं, आसान रास्ता चुन लें, बस किसी तरह दर्द से बच जाएं। लेकिन वहीं पर होता है असली इम्तिहान, क्योंकि वही पल तय करता है कि तुम हार मानकर भीड़ का हिस्सा बनोगे या लड़कर अपनी अलग पहचान बनाओगे। दोस्तों, हर महान इंसान की कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जब वो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन हारता नहीं। वो अपने घावों को ढंकता नहीं, बल्कि उन्हें गर्व से दिखाता है, क्योंकि वो जानता है हर जख्म उसकी जीत की गवाही है।
तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें तोड़े तो मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम बन रहे हो कुछ बड़ा, कुछ खास। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, कोयला दबाव झेलकर हीरा बनता है, और इंसान दर्द से गुजरकर इंसानियत का असली अर्थ समझता है। तुम्हें बस चलते रहना है, धीरे ही सही, लेकिन ठहरना नहीं। हर दिन कुछ नया सीखो, हर गलती से सबक लो, हर नकारात्मकता को ताकत में बदल दो, क्योंकि तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तो मत रुकना, क्योंकि आखिरी सांस तक लड़ने वाला कभी हारता नहीं है। इस जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए कितनी देर तक, कितनी बार और कितनी सच्चाई से कोशिश करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मंजिल के बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन थक कर, हार कर वापस लौट आते हैं। हमें लगता है कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अगर हम बस एक कदम और चलते तो दरवाजा खुल जाता। दोस्तों, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। हर पसीना, हर आंसू, हर संघर्ष कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत की जमीन को सींचता है। तुम्हें आज नजर नहीं आ रहा, पर अंदर ही अंदर वो बीज पनप रहा है जो एक दिन तुम्हारे सपनों का विशाल वृक्ष बनेगा। इसीलिए मत रुकना, मत थकना, मत हार मानना, क्योंकि तुमने जितना रास्ता तय किया है उसे यूं ही बर्बाद मत जाने दो। अगर तुम्हारा मन डगमगाता है तो अपने उस पहले दिन को याद करो जब तुमने ये सपना देखा था। याद करो उस जोश को, उस आग को, उस उम्मीद को जिसने तुम्हें चलने पर मजबूर किया था। वो जज्बा आज भी तुम्हारे अंदर है, वो हौसला आज भी जिंदा है। बस तुम्हें फिर से खुद को जगाना है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारा सपना ही तुम्हारा अस्तित्व है। तो आज से वादा करो खुद से, मैं अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ता रहूंगा, क्योंकि यही लड़ाई तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। अब तक तुमने जो भी सुना, जो भी सीखा, जो भी महसूस किया, वो सब एक मिशन का हिस्सा था, एक यात्रा की शुरुआत। और अब वक्त है उस सफर को मंजिल की ओर मोड़ने का। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए हैं। तुम्हारा जन्म इस धरती पर बस एक आम जिंदगी बिताने के लिए नहीं हुआ। तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो, कुछ ऐसा करने जिसे देखकर दुनिया कहे, हाँ, ये इंसान अलग था। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, और उसी तरह हर संघर्ष के बाद सफलता भी जरूर आती है। लेकिन ये सफलता तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम डटकर, टिककर, थककर भी रुकोगे नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक मैदान में डटा रहता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सबसे मजबूत शरीर वाला हो, बल्कि वो है जो अंदर से अडिग हो, जिसका मन दृढ़ हो, जिसकी आत्मा जलती रहे लक्ष्य के लिए। तुम वो इंसान हो, तुम्हारे अंदर वो आग है, तुम्हारे कदमों में वो हिम्मत है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। अब फैसला तुम्हें लेना है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ सांस लेना चाहते हो, या इतिहास रचकर इस धरती को कुछ ऐसा देना चाहते हो जो सदियों तक याद रखा जाए। अगर जवाब है हाँ, मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो आज अभी इस पल अपने सपनों को गले लगाओ, उन्हें कसकर पकड़ लो और दौड़ पड़ो उस रास्ते पर जिसे तुमने खुद चुना है। क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई और तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा। ये लड़ाई तुम्हारी है और जीत भी तुम्हारी होगी। तो उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो एक बार चैनल ज्ञानदीप की बात याद करना। नट अंधेरे में भी अगर एक दिया जल रहा हो तो पूरा अंधकार हार जाता है। तुम वो दिया बनो जो अपने साथ साथ दूसरों की राह भी रोशन कर दे। जय हिंद, जय जीवन, जय आत्मा की